मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 44 बाब पहली आयत से। फिर उसने अपने घर के मुंतजिम को ये हुक्म किया कि इन आदमियों के बोरों में जितना अनाज वो ले जा सकें भर दे और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे के मुंह में रख दे, और मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे के बोरे के मुंह में उसकी नकदी के साथ रखना। चुनाचे उसने यूसुफ के फरमाने के मुताबिक अमल किया। सुबह रोशनी होते ही ये आदमी अपने गधों के साथ रुखसत कर दिए गए। वो शहर से निकलकर अभी दूर भी नहीं गए थे कि यूसुफ ने अपने घर के मुंतजिम से कहा, जा उन लोगों का पीछा कर, और जब तू उनको जा ले तो उनसे कहना कि नेकी के इवज़ तुमने बदी क्यों की। क्या ये वही चीज़ नहीं जिससे मेरा आका पीता और इसी से ठीक फाल भी खोला करता है। तुमने जो ये किया सो बुरा किया। और उसने उनको जा लिया और यही बातें उनसे कहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि हमारा खुदावंद ऐसी बातें क्यों कहता है। खुदा ना करे कि तेरे खादम ऐसा काम करें। भला जो नकदी हमको अपने बोरों के मुंह में मिली उसे तो हम मुल्के किनान से तेरे पास वापस ले आए। फिर तेरे आका के घर से चांदी या सोना क्यों कर चुरा सकते हैं। सो तेरे खादमों में से जिस किसी के पास वो निकले वो मार दिया जाए, और हम भी अपने खुदावंद के ग़ुलाम हो जाएंगे। उसने कहा कि तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वो निकल आए वो मेरा ग़ुलाम होगा और तुम बेगुनाह ठहरोगे। तब उन्होंने जल्दी की और एक एक ने अपना बोरा ज़मीन पर उतार लिया, और हर शख्स ने अपना बोरा खोल दिया। सो वो ढूंढने लगा और सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर तलाशी ख़त्म की, और प्याला बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने पिराहन चाक किए और हर एक अपने गधे को लाद कर उल्टा शहर को फिरा। और यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर आए। वो अब तक वहीं था, सो वो उसके आगे ज़मीन पर गिरे। तब यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने ये कैसा काम किया? क्या तुमको मालूम नहीं कि मुझसा आदमी ठीक फाल खोलता है? यहूदा ने कहा कि हम अपने खुदावंद से क्या कहें? हम क्या बात करें या क्यों कर अपने को बरी ठहराएं? खुदा ने तेरे खादमों की बदी पकड़ ली। सो देख, हम भी और वो भी जिसके पास प्याला निकला, दोनों अपने खुदावंद के ग़ुलाम हैं। उसने कहा, खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं। जिस शख्स के पास ये प्याला निकला वही मेरा ग़ुलाम होगा, और तुम अपने बाप के पास सलामत चले जाओ। तब यहूदा उसके नज़दीक जाकर कहने लगा, ए मेरे खुदावंद, ज़रा अपने खादम को इजाज़त दे कि अपने खुदावंद के कान में एक बात कहे, और तेरा गज़ब तेरे खादम पर ना भड़के, क्योंकि तू फ़िरौन की मानिद है। मेरे खुदावंद ने अपने खादमों से सवाल किया था कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई है, और हमने अपने खुदावंद से कहा था कि हमारा एक बूढ़ा बाप है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा लड़का भी है, और उसका भाई मर गया है, और वो अपनी माँ का एक ही रह गया है। सो उसका बाप उस पर जान देता है। तब तूने अपने खादमों से कहा कि उसे मेरे पास ले आओ कि मैं उसे देखूं। हमने अपने खुदावंद को बताया कि वो लड़का अपने बाप को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपने बाप को छोड़े तो उसका बाप मर जाएगा। फिर तूने अपने खादमों से कहा कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तुम फिर मेरा मुंह ना देखोगे। और यूँ हुआ कि जब हम अपने बाप के पास जो तेरा खादम है पहुँचे, तो हमने अपने खुदावंद की बातें उससे कहीं। हमारे बाप ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए कुछ अनाज मोल लाओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। अगर हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ हो तो हम जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ ना हो हम उस शख्स का मुंह ना देखेंगे। और तेरे खादम मेरे बाप ने हमसे कहा, तुम जानते हो कि मेरी बीवी के मुझसे 2 बेटे हुए,
ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا، اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو، تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے، اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گناہ گار ٹھہروں گا۔ اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے، اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔